ये क्या लाए हो? ये चीज, अरे ये क्या है? क्या है? क्या बाबा फरीद नहीं देख रहे थे चाकू है? बाबा फरीद जिनकी निगाह विलायत का कमाल ये कि दिलों की छुपी किताब का पन्ना भी उलट पलट कर रखते हैं। इतना अच्छा जुमला तो लखनऊ के नवाब नहीं बोलते। हाय 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 हाय। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी सच्चे अदीब को मेरी तकरीर के जुमलों से वास्ता पड़ गया तो 7 लखनवी फर्शी सलाम और 8 देहलवी अरशी सलाम लेकर आ जाए। आपने बहुत हल्के में ले लिया। अरे पूरे भारत की आबरू तो ये बिहार का मौलवी बचा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अब वाले स्टेज की तवज्जो, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मोहतरम स्टेज पर उनकी उतनी ही ज्यादा तवज्जो, उनकी उतनी ज्यादा दुआएं चाहता हूं। बाबा फरीद ये चीज ये क्या है? क्यों लाए हो इसे? मुरीद ने कहा ई कार दे आस मेरे शेख, ये छुरी है। छुरी का वो तो देख रहा हूं, मगर छुरी लेकर क्यों आए? छुरी लेकर क्यों आए? अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, या तो कुछ मत लाना। और अगर लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो सुई ले आना। सब बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं सब बोलोगे तब बोलूंगा। जिसने अपनी माँ के दूध को पीकर अपनी माँ के एहसान को नहीं भुलाया है, उनकी रूह को अगर जिंदा है तो उनकी लंबी जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह। दुनिया से चली गई हो तो जन्नत मिल जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, ये छुरी लेकर क्यों आए? ये छुरी लेकर, ये छुरी लेकर क्यों आए? या तो मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना। और बहुत कम कीमत की लानी हो चीज तो बस एक चीज, उससे महंगी कोई चीज नहीं। फकीरों के यहां, फकीरों के यहां उससे महंगी चीज कोई नहीं। सुई ले लेना, सुई। मुरीद तड़प गया। मुर्शिद की बात है तो राज होगा, मुर्शिद की बात है तो राज होगा। मगर आंखों में आंसू लेकर कहते हैं सरकार अब तो ये गलती नहीं होगी, मगर छुरी महंगी, छुरी में पैसा लगे ज्यादा, छुरी की कीमत ज्यादा। आपने सुई क्यों कहा? अब वाले स्टेज की तवज्जो, अब वाले स्टेज की तवज्जो। छुरी क्यों लाने, सुई लाने को क्यों कहा? तो बाबा फरीद ने कहा सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। क्या बात है। पता नहीं मैं कहा बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहा बोल रहा हूं। मेरा मजहब है इस्लाम। अरे जवाब हाथ से दो, हाथ उठा कर दो। अरे हाथ उठा कर दो। मेरा मजहब है इस्लाम। बाबा फरीद कहते हैं मेरे दीवाने सुन। कफील भाई इससे पहले कि मेरा जुमला क्लाइमेक्स को पहुंचे, चाय की प्याली दम तोड़ती नजर आए, दम तोड़ती नजर आए। तो वो जो चाहूं मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर कहो मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। बाबा फरीद कहते सुन हाय हाय हाय। हजरत, मेरा मजहब है इस्लाम, अल्लाह अल्लाह। मेरा तरीका है इश्क, हाय 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 हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा तरीका है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना। अल्लाह। हाय हाय हाय। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा तरीका इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए चाकू लेकर मत आना, सुई लेकर आना। इसलिए के चाकू से काटा जाता है, सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शौकते इस्लाम, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इसलिए इस्लाम के बेटो, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया क्या बात है? जो वाकई मुसलमान हो, उसकी इमारत की एक ईंट भी खिसका दे, उसकी इमारत की एक ईंट भी खिसका दे। अरे तू कभी 10 मिनट के लिए सोच, तेरा मजहब इस्लाम, तेरा पैगंबर आजम मुस्तफा, तेरा रब रब्बे वाहिद, तेरा रब रब्बे वाहिद, ये है तेरा दीन। दीन जिस्म की सफाई भी देता है, इस्लाम दिलों की सफाई भी देता है। चूंकि मानने वाले कुछ कैटेगरी के होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो मुसलमान घर में पैदा हुए, अब्बा को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान, अम्मी को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान, दादा को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान। जब उससे दलील मांगो, जब उससे दलील मांगो कि तुम कैसे साबित कर सकते हो अल्लाह एक, तो वो साबित नहीं कर सकता, वो प्रूफ नहीं कर सकता। बस इतना ही कहेगा, ये नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ अल्लाह एक है, इसलिए कि मेरी माँ ने यही बताया, मेरे बाप ने यही बताया, मेरे दादा ने यही बताया, मेरे खानदान ने यही बताया, मेरे पड़ोस ने यही बताया, मेरे उस्ताद ने यही बताया। और एक दूसरा वो तबका होता है, बस यही बताकर मैं गुफ्तगू तमाम करूंगा। एक दूसरा तबका वो होता है जो ये भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं और अपने अल्लाह के एक होने पर दलील भी रखता है, अल्लाह के एक होने पर दलील भी रखता है। मगर याद रखना, दलीलें टूट जाती हैं, दलीलें टूट जाती हैं। इमाम राजी ने दलील पर दलील दी, शैतान उनकी दलील को तोड़ता रहा। वहां पर पीर की सूरत में नजमुद्दीन कुबरा थे, उन्होंने देख लिया राजी के पास इल्म है अपनी जगह, राजी के पास तफक्को है अपनी जगह, राजी के पास फलसफा है अपनी जगह, राजी के पास इल्म अकलियात है अपनी जगह। मगर अकलियात से दलीलें दी जाती हैं, अकलियात से एविडेंस जमा किया जाता है। तो कुल्ला फौका कुल्ले से इल्मिन अलीम, और हर के ऊपर कोई हो सकता है। मुमकिन है मौलाना नौमान की दलील बहुत मजबूत हो, मगर इनकी दलील को अल्लामा नूरुल हुदा तोड़ दे। नूरुल हुदा साहब की दलील मजबूत हो, मगर अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब उनकी दलील तोड़ दे। अल्लामा जिक्रुल्लाह की दलील बहुत मजबूत हो, मगर कफील अंबर कम उम्री के बावजूद अपने हुनर से उनकी दलील को तोड़ सकते हैं। मगर फर्क ये है, एक वो होता है अल्लाह का मानने वाला जो दलील से नहीं मानता, अब्बा ने कहा इसलिए, अम्मी को देखा इसलिए, खानदान को देखा इसलिए। मगर दूसरा तबका ये होता है जो दलीलों से कहता है, मगर दलीलें भी टूट सकती है। हाय हाय हाय, वाह वाह, दलीलें भी अगर नहीं टूट रही थी तो इमाम राजी क्यों टूट रहे थे। मगर एक तीसरा तबका वो होता है, वाह वाह, मेरे जुमले को समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक वो तबका होता है जो दलीलों से सिर्फ बात नहीं करता, क्या बात है, वाह 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 वाह, दिल आईना होता है। वाह वाह, न नफरत होती है, न वहशत होती है, न जलन होती है, न किसी के लिए दूरी होती है। ऐसे ही दिलों में इस्लाम बसता है, वाह वाह वाह, ऐसे ही दिलों में, ऐसे ही दिलों में। अरे मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है, वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे ही दिलों में इस्लाम बसता है, इसलिए कि जहाँ इस्लाम वहाँ नफरत नहीं, जहाँ इस्लाम वहाँ कीना नहीं, जहाँ इस्लाम वहाँ जलन नहीं, जहाँ इस्लाम वहाँ दूरी नहीं, जहाँ इस्लाम वहाँ दिलों में गंदगी नहीं, जहाँ इस्लाम वहाँ नफ्स की आवारगी नहीं। अरे अज़ाज़ील, अज़ाज़ील अगर उसके दिल में गुरूर की आग ना होती तो कभी उसके सजदे बर्बाद नहीं होते। सजदे थे उसके पास,
इबादतें थी उसके पास, परहेजगारी थी उसके पास, मगर इब्लीस लाखों बरस के सजदे कहां गए? तो कहा सजदे रह गए, काम ना आ सके सजदे क्यों? कहा नफ्स, अकड़, घमंडी, घमंड, गुरूर, तकब्बुर। इसलिए अगर कोई मौलवी घमंडी हो समझ लेना वो घमंडी है, मौलवी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई पीर अगर सरे पुरगुरूर हो समझ लेना वो सरे पुरगुरूर है, पीर नहीं। जहां इंसानियत है वहां आजिज़ी। एक नुक्ता याद है, एक नुक्ता याद है, एक नुक्ता याद आया, एक नुक्ता याद आया। जहां पर इंसानियत, हाय हाय जहां पर अबदियत, वहां पर आजिज़ी है। क्या बात है, और जिसे आजिज़ी मिल गई जितनी वो बुलंद हो गया उतना, वाह वाह वाह, जिसे आजिज़ी मिल गई जितनी वो बुलंद हो गया। वो बुलंद हो गया उतना। एक दर्जन बेटा है अकड़मात, 50 बीघा जमीन है अकड़मात, तेरे पास दौलत की मंडी है अकड़मात, तेरे पास लश्कर है अकड़मात, तू एमपी है अकड़मात, तू पीएम है अकड़मात। बड़े बड़े बादशाहों का सरे पुरगुरूर तो फुटबॉल बनाकर कब का उड़ा दिया गया, तेरी औकात कब तक? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अरे नारे तेरी औकात कब तकबीर, तक? नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म। न नमरूद रहा न नमरूद की हुकूमत, न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत, न यजीद रहा न यजीद का घमंड। अरे बड़े बड़े बादशाह, ये लिबिया का कर्नल कज़ाफ़ी जो करोड़ों टन सोने का मालिक था, मगर कुदरत के एक जन्नाटेदार तमाचे ने उसको दौलत से उतार कर फकीर भी बना दिया। और जिंदगी जिसकी घिरी रहती थी हर वक्त हजारों फौज के बीच, न फौज काम आई, न असलहा काम आया, न मिसाइल काम आया, न तोप काम आया। वजह इसकी ये है कि जो सरे पुरगुरूर होता है उसे फुटबॉल बनाकर उड़ाया जाता है, जो जबीने नियाज होता है उसे सर का ताज बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मानो मान अख्तर फायकुल जमाली रहमत। अरे बंदगी की मेराज देखना है तो देख। 25 साल के जवानों बोलो सुभान अल्लाह, 20 साल के शहजादों बोलो सुभान अल्लाह, 40 साल के बहादुरों बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, मोहब्बत से बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। सारे पुरगुरूर ठुकराया जाता है, मगर जो जितना झुके वो उतना ही बुलंद, और जितना बुलंद हुए मुस्तफा उतना कोई नहीं। इसलिए कि जितना झुके मुस्तफा उतना कोई नहीं। वाह वाह, कितना झुके, किसी पैगंबर की उम्र 1000 साल, किसी की 900 साल, किसी की 800 साल, किसी की 600, किसी की 400, किसी की 200। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र सिर्फ 63 साल। मगर 63 साल में कितना झुके, सवाल तो होगा। उलमाए अहले सुन्नत जवाब देंगे, अरे तुमने मक्की मदनी जिंदगी देखकर मुस्तफा की जिंदगी का फैसला कर लिया। बोल दो, है बोल दो, फैसला कर लिया। सुन, जब अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मुस्तफा की तख्लीक फरमाई, कुदरत जैसा चाह रही है ये कुदरत का फैसला है, उस पर मैं कोई बहस नहीं कर सकता। मगर जब अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया तो नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया। सजदा किया कितने साल, करोड़ों साल तक सजदा किया। गोया आवाज आई मशीयत की,
अब तक मेरा कोई पहचानने वाला न था, तूने सजदा किया, पहचानने वाला आ गया। मैं मसजूद हूँ, तू साजिद है। मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है। मैं माबूद हूँ, तू आबिद है। मैं मरकू हूँ, तू राके है। मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है। तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। मेरी मशीयत तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, 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 वाह। तो इतना झुके मुस्तफा कि पहला आसमान नीचे, दूसरा नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, कुर्सी नीचे। बंदा कहां जा रहा है? अरे बंदा कहां जा रहा है? जहां फरिश्तों का गुजर नहीं, जहां जिब्राइल का गुजर नहीं, वहां जा रहा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तू भी तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तू भी तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया। वाह, 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 वाह। चले मुस्तफा सुब्हानल्लज़ी अस्रा। बेआब ही चले मुस्तफा। तो बस बात 1 मिनट में खत्म करूं। जहां दलीलें भी कमजोर पड़ जाएं, जहां दलीलें भी कमजोर पड़ जाएं, वहां से अल्लाह वालों की नजर काम करती है। वो दलील से नहीं कहता कि खुदा एक है। तजल्लियाते मौला को वो अल्लाह का फकीर हर वक्त दिल के आईने में देखता रहता है। और यहीं से चलता है इस्लाम, यहीं से निकलता है इस्लाम, यहीं से चलती है सलामती, यहीं से चलता है प्यार, यहीं से चलता है इश्क। हजरत तशरीफ ला रहे हैं शहजादे शेर बिहार, उनका इस्तेकबाल कीजिए हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, पीरे तरीकत। अस्सलाम।